आप सभी को मेरा नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज विश्व योगा दिवस है। सबसे पहले तो आप सभी को योगा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा और सवाल ये है कि योग दिवस 2022 की थीम क्या है, और ये हैं आपके ऑप्शन। तो फटाफट कमेंट करिए कि योग दिवस 2022 के लिए क्या थीम निर्धारित की गई है। तो इसी के साथ आइए स्टार्ट करते हैं अब आज के दैनिक रोजगार समाचार। और पहली खबर आपके लिए काफ़ी अच्छी है, और खबर ये है कि 70,000 अतिरिक्त पदों पर एसएससी नई भर्तियां शुरू करने जा रहा है। और खबर है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे युवा बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग निकट भविष्य में 70,000 रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करेगा। सोमवार को वेबसाइट के जरिए इसकी जानकारी बेरोजगार युवाओं को दी गई है। आयोग की ओर से जारी नोटिस में यह तो स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह पद किन श्रेणी के होंगे, पर नोटिस के बाद से सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। अटकलें इस बात को लेकर लगाई गई हैं कि आखिर ये पद किस भर्ती के लिए होंगे, और ये पद एसएससी की ओर से हर वर्ष आयोजित की जाने वाली संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, जिसको आप सीजीएल कहते हैं, संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय भर्ती परीक्षा यानी कि सीएचएसएल सहित अन्य भर्तियों के होंगे, या फिर एसएससी इन पदों को भरने के लिए अलग से कोई विशेष भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा। यह प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि आयोग के नोटिस में एडिशनल वैकेंसी का जिक्र किया गया है। तो 70,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, और इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए नियमित वेबसाइट देखने की सलाह दी गई है। फिलहाल फ्रेंड्स, यही एक अच्छी खबर है कि 70,000 पदों पर एसएससी के माध्यम से भर्तियां होने वाली हैं। और अगर ऐसा होता है तो 70,000 पद बहुत होते हैं, और ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भर्ती जल्द शुरू हो और आप सभी को एक अस्थाई और अच्छी नौकरी मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है टीजीटी जीव विज्ञान में सीट बढ़ाने को शिक्षा निदेशालय पहुंचे प्रतियोगी। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी टीजीटी पीएचडी भर्ती में जीव विज्ञान में विज्ञान की अपेक्षा बहुत कम सीटों पर विज्ञापन जारी होने से प्रतियोगियों में नाराजगी है। जीव विज्ञान विषय के प्रतियोगी छात्र लगातार विज्ञान विषय के बराबर सीटों पर विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। सोमवार को प्रतियोगी छात्र जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव के नेतृत्व में शिक्षा निदेशालय पर पहुंचे हैं और सीटें बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी में मात्र 50 सीटें हैं, और इन सीटों को साइंस के बराबर करने की मांग की जा रही है। साइंस में 500 से अधिक सीटें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों, अग्निवीर भर्ती के लिए जो अधिसूचना है ये जारी कर दी गई है, और यहाँ पर ये बताया गया है कि अग्निवीरों को सेना में अलग रैंक दिया जाएगा। वायुसेना के बाद थल सेना ने भी सोमवार को अग्निपथ के तहत भर्ती की जो अधिसूचना है उसको जारी कर दिया है। इसके तहत अगले महीने से पंजीकरण स्टार्ट होंगे, और कॉमन एंट्रेंस में पूर्व सैनिकों, सैन्य विधवाओं और पूर्व सैनिकों की विधवाओं के पुत्रों को भर्ती में 20 बोनस अंक मिलेंगे, और एनसीसी प्रमाण पत्र पर भी बोनस अंक मिलेगा। 8वीं पास को भी मौका है। तो यहाँ पर बेसिकली जो बात कही जा रही वो ये है कि थल सेना ने आवेदन प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी की है। इसमें 8वीं पास को भी मौका है। सेना में 5 श्रेणी के अग्निवीर होंगे। इसके बारे में कुछ जानकारियाँ मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। थल सेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। तो सोमवार को जारी सूचना के अनुसार 5 श्रेणियों में भर्ती की जाएगी। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं से लेकर 12वीं तक रखी गई है, और मापदंड जो हैं वो पहले जैसे होंगे। आवेदन के बाद अभ्यर्थियों को भर्ती रैलियों में शामिल होने के लिए सूचना दी जाएगी। इसके कई मापदंड बताए गए हैं जो सेना में पूर्व में होने वाली भर्ती के समान हैं। आवेदन के लिए अधिकतम उम्र सीमा 23 वर्ष है, और इसके लिए ये कट ऑफ तिथि 1 अक्टूबर 2022 होगी। इस तारीख को उम्र 17.5 साल से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 5 श्रेणियाँ होंगी। इसमें अग्निवीर जो होंगी वो 5 श्रेणी में भर्ती होंगी। अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए 45% अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है।
टेक के लिए भौतिक गणित और रसायन में 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अग्निवीर टेक के लिए भी ये योग्यता होगी। क्लर्क के लिए 12वीं में 60% अंक जरूरी हैं। 2 श्रेणियां अग्निवीर ट्रेड्समैन की हैं, जिसमें एक श्रेणी में 10 तथा दूसरी श्रेणी में 8वीं पास होना जरूरी है। पूर्व सैनिकों के बच्चों को भर्ती के दौरान शारीरिक मापदंड में छूट भी दी जाएगी। नौसेना पहली बार महिला नाविकों की भर्ती करेगी। तो यहाँ पर 5 श्रेणियों में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी और बाकी अखबारों में तो आप देख ही रहे हैं। और अभी भी अग्निपथ के खिलाफ बंद जो है वो तो बेअसर है, लेकिन परेशानियां अभी भी लोगों को हो ही रही हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इग्नू से अग्निवीरों को मिलेगी बीकॉम की डिग्री। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान और पर्यावरण आदि विषयों से मौका मिलेगा। यहाँ पर एक अलग तरीके से आपको जो है स्नातक यानी कि जो अग्निवीर होंगे उनको स्नातक की डिग्री के लिए एक अलग कार्यक्रम यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है और इस कार्यक्रम को पूरा करेगा इग्नू। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पूरा होगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने स्नातक डिग्री प्रोग्राम अग्निवीरों के लिए तैयार किया है और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अग्निवीरों के लिए विशेष रूप से इसे डिज़ाइन किया जा रहा है। डिग्री एनईपी के तहत यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बेसिक डिज़ाइन होगी, लेकिन इसमें रिसर्च व ऑनर्स का विकल्प नहीं होगा। तो 3 साल के स्नातक डिग्री प्रोग्राम कुल 120 क्रेडिट के होंगे। इसमें 50% क्रेडिट अग्निवीर की संबंधित सेना के ट्रेनिंग का रहेगा। मतलब 60 क्रेडिट अग्निवीर की ट्रेनिंग से लेकर 3 साल की जॉब का हिस्सा होंगे, जबकि कोर्स की पढ़ाई व परीक्षा से उसे 60 क्रेडिट हासिल करने होंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि 50% जो होगा ये आपकी ट्रेनिंग पर होगा, बाकी का जो 50% होगा ये आपकी पढ़ाई पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए खास बात यह है कि पहले साल की पढ़ाई पूरी करने पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल की पढ़ाई जब आप पूरी कर लेंगे तब आपको डिप्लोमा और तीसरे साल की पढ़ाई पूरी करने पर आपको डिग्री दी जाएगी। अग्निवीर को 3 साल की डिग्री पूरी करने के लिए 6 साल का समय मिलेगा। इग्नू के प्रोफेसर वाइस चांसलर प्रोफेसर श्रीकांत महापात्रा ने बताया कि स्नातक डिग्री प्रोग्राम मिश्रित मोड से चलेगा। इसका मतलब है ऑनलाइन मोड के तहत वे कहीं से भी ऑनलाइन क्लास में भाग ले सकेंगे। इसके अलावा प्रिंट मटेरियल भी दिया जाएगा ताकि पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। और ये भी है कि अग्निवीर यदि बीच में 2 या 3 साल बाद जॉब को छोड़ देता है तब भी उसके स्नातक डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई चलती रहेगी, लेकिन फिर उसमें जो अब मैंने आपको बताया था ना 50% का क्रेडिट यानी कि 60 जो क्रेडिट है, क्रेडिट के 60 अंक जो हैं वो पढ़ाई से पूरी करने होंगे जो कि उसको ट्रेनिंग से मिलते। तो ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि अगर आप जॉब में रहेंगे तो जो आधे क्रेडिट आपको मिलेंगे आपकी जॉब और ट्रेनिंग से मिलेंगे। अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो वो आपको फिर अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तब उसको आपको पढ़ाई से पूरा करना पड़ेगा। ये यहाँ पर बनाया गया है। तो प्रोफेसर महापात्रा के मुताबिक इसमें भर्ती होने के लिए बाद ही अग्निवीर दाखिले के लिए पंजीकरण कर सकेंगे और इसमें कुल मिला के अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, गणित, शिक्षा, वाणिज्य आदि विषय शामिल किए गए हैं। फिलहाल क्रेडिट को लेकर नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि NCVT तैयारी कर रहा है। तो ये जो प्रोग्राम हैं ये डिज़ाइन किए गए हैं अग्निवीरों के लिए और इसको संचालित करेगा इग्नू। ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए आप लोगों में से एक कमेंट आया है, मैंने नाम को तो हटा दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन कई लोगों का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। वर्तमान में TGT और PGT में आवेदन चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि B.Ed की फाइनल ईयर की परीक्षा नहीं हुई है, अभी जुलाई या अगस्त में होगी, तो क्या TGT दिया जा सकता है? देखो फ्रेंड्स यहाँ पर स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूँ, नोटिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि जब आप आवेदन करें उसके पहले आपके पास आपके सारे अंकपत्र और प्रमाण पत्र होने चाहिए। जो लोग अपीयरिंग में हैं वो लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो मामला है ये अपीयरिंग का है। तो अगर ये मामला अपीयरिंग का है तो डेफिनेटली यहाँ पर आवेदन जो है ऐसे लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसका जवाब है नहीं। अगर अभी आपकी परीक्षा नहीं हुई है या रिजल्ट आपका अभी नहीं आया है तो ऐसी स्थिति में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों का रिजल्ट आ चुका है, जिन लोगों का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है,
अभी जो मार्कशीट है वो नहीं आई है, तो उनको यही कहना चाहूँगा कि वो लोग चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और मार्कशीट पे जहाँ पर नंबर मांगा जा रहा है वहाँ पर उनको NA लिख देना होगा बस। तो मतलब ये कि अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो आप माने रहेंगे, और अभी अगर आपकी परीक्षा नहीं हुई है, रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसी कंडीशन में आवेदन करना संभव नहीं होगा अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।